कंट्रोल द ओवरथिंकिंग, ये 100% हर व्यक्ति की प्रॉब्लम होती है। इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा डिमांड का सब्जेक्ट है और डॉक्टर जैन साहब इसके ऊपर बहुत स्टडी कर आए हैं। 25 साल से इस तरह के सभी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट के ऊपर जैन साहब अपना डिस्कोर्स करते रहे हैं और मेडिटेशन भी सिखाते रहे हैं। जैन साहब ऐसी पद पर रहे हैं जहां पर इनका प्रैक्टिकल उपयोग उनको करना पड़ा था। ही रिटायर्ड एज चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम मुंबई, बेसिकली एन IAS ऑफिसर विद डॉक्टरेट एंड प्लस स्पिरिचुअल बैकग्राउंड। तो बहुत ही एजुकेशन, एकेडमिक तथा एक्चुअल एक्सपीरियंस, काम का अनुभव, ये सब इतना उनको मिला क्योंकि इतने बड़े पद पर होने के बाद बड़े बड़े क्लास 1 ऑफिसर्स को कंट्रोल करना, उनकी कमिटी फॉर्म करके उसके ऊपर कंट्रोल करना, और आज भी उनके प्रोफेशनल वेबिनार चलते रहते हैं काफ़ी। जो नए नए इनकम टैक्स के रूल आते हैं उसके ऊपर उनके पूरे ऑल इंडिया के वेबिनार चलते हैं जो कम से कम 3 से 4 घंटे के होते हैं। तो ये हर चीज़ का पूरा डिटेल में स्टडी करके ही बात करते हैं और इसीलिए मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है इसका हम सबको बहुत बहुत लाभ होगा। इसलिए मैं डॉक्टर साहब से अभी रिक्वेस्ट करता हूँ, डॉक्टर जैन साहब टू टेक ओवर, और हम सभी तालियां बजाकर डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू सर। It's okay. हाँ, yeah, you stop and start, please. जैन साहब अपना वीडियो चालू कीजिए। It's okay. Loud now. No, it's okay. नमस्कार जैन साहब। जैन साहब आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है आप पे? हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। स्वागत है आपका इस सभा में। थैंक यू कुलकर्णी साहब, थैंक यू महेश जी। I extend a very hearty welcome to all the participants here. And today's subject, जो चर्चा जिस पे हम कर रहे हैं, how to control our overthinking mind. So that is very relevant. और ये चर्चा जो हम करेंगे, ये चर्चा भी थोड़ी सी आसान भी है और डिफिकल्ट भी है। कुछ चीजें आपकी समझ में आती हैं लेकिन उनको बताना और भी मुश्किल होता है। और आध्यात्मिक प्रश्न जो होते हैं, आध्यात्मिक जो चर्चा होती है, उसमें कभी कभी संकेत के माध्यम से हम कुछ बताना चाहते हैं, बहुत बार वो बता पाते हैं या उधर से कोई उसको ले पाता है, बहुत बार नहीं ले पाता। मेरी चेष्टा रहेगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत रेलिवेंट है, इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना। आज के युग में लोगों के बहुत से एडिक्शन हैं। लोग जो है, नशाबंदी का एडिक्शन है, ड्रग्स का है, खाने का है, बाहर घूमने का है, बहुत सारे एडिक्शन हैं। लेकिन सब में बड़ा एडिक्शन जो है आज के दिन में, जो कि कॉमन एडिक्शन है, वो है ओवर थिंकिंग का। एवरीबडी इज थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग। हर एक व्यक्ति केवल थिंकिंग ही कर रहा है और ओवर थिंकिंग के कारण उसको ही इज फुल ऑफ सफरिंग। माइंड में इतने थॉट्स आते हैं कि वो लगातार ही उन थॉट्स का प्रिजनर बन के रह गया है। ही इज लिविंग इन ए वर्ल्ड ऑफ कंसेप्चुअल रियलिटी। उसका आइडेंटिफिकेशन टोटल थॉट से हो जाता है और वो प्रेजेंट मोमेंट को उसका
अवेयरनेस ही नहीं होती उसको प्रेजेंट मोमेंट की। तो ये ओवर थिंकिंग माइंड को हम कैसे डील करें और कैसे हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में आए, आज की चर्चा का यही विषय रहेगा। यदि हम देखें कि थॉट्स कहाँ से आते हैं, तो पहली बात तो प्रत्येक दिन में कॉमन व्यक्ति के माइंड में लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं, 60,000। इस पर रिसर्च हो चुकी है कि हम लोगों के प्रत्येक दिन हम लोगों को 60,000 थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। और ये थॉट्स कहाँ से जनरेट होते हैं इसके विषय में अभी भी पूरी रिसर्च नहीं हुई है। इतना रिसर्च हुई है कि ये थॉट्स अनस्ट्रक्चर्ड हैं, रैंडम हैं। एक थॉट आएगा, उसके बाद जो दूसरा थॉट है उसका उससे कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी, फिर तीसरा थॉट आ जाएगा और हमारा पूरा टाइम उन्हीं थॉट्स में सोचने में लग जाएगा। और घंटे 2 घंटे के बाद फिर हमें याद आएगा, अरे वी वर थिंकिंग एंड विच वॉज टोटली अनस्ट्रक्चर्ड, टोटली अनकनेक्टेड। ऐसा होता है। हमारे ब्रेन्स जो है, ह्यूमन ब्रेन है, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, जो कि मोर देन 100 बिलियंस हैं नर्व सेल्स। एंड देन उन नर्व सेल्स के कनेक्टिविटी है, सिनेप्टिक कनेक्शंस उनको कहते हैं, सिनेप्टिक कनेक्शंस, वो भी बिलियंस की तादाद में है। और ये सिनेप्टिक कनेक्शन जो इनसे सिग्नल ये देते हैं न्यूरॉन्स को। तो ये माना जा रहा है कि बाहर जो हम लोग देखते हैं, जो सुनते हैं, जो स्पर्श करते हैं, उस सब का स्टिमुलेशन इन न्यूरॉन्स पे पड़ता है, सिनेप्टिक कनेक्शंस पे पड़ता है। और उससे, उस स्टिमुलेशन से, जो बाहर की चीजें हैं उसके स्टिमुलेशन से न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। और उस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से और सिनेप्टिक कनेक्शंस के सिग्नल से किसी तरीके से थॉट का निर्माण होता है। बट अभी भी साइंटिस्ट को ये नहीं मालूम कि ये थॉट बनता कैसे है, क्योंकि बिलियंस ऑफ वहाँ पे नर्व सेल्स हैं, इतने सिनेप्टिक कनेक्शंस हैं। इतना ही रिसर्च हुआ है कि इसका निर्माण जो थॉट्स का, बाहर से स्टिमुलेशन जो आता है मस्तिष्क में, उससे थॉट्स जनरेट होते हैं। और वो जब थॉट जनरेट होता है तो वो कॉन्शियसनेस, जो ह्यूमन चेतना है, उसमें ग्रो होता है। जब थॉट को ज़्यादा अटेंशन मिलती है, जैसी वो थॉट जन्म लेता है और ह्यूमन बीइंग उसमें ज़्यादा अटेंशन देता है, तो उससे वो थॉट बहुत टाइम तक टिका रहेगा। और यदि उसको अटेंड नहीं किया ह्यूमन बीइंग ने, तो वो थॉट फिर ऐसे ही चला जाएगा। तो 60,000 थॉट में से बहुत ही कम थॉट हैं जो हमारी अटेंशन पाते हैं। बहुत सारे थॉट तो वेस्टफुल होते हैं, वो ऐसे ही निकल जाते हैं। लेकिन यदि उसमें से कुछ थॉट भी हमारे माइंड में रजिस्टर हो गए और हम उनके साथ एंटेंगल हो गए, हम उनके साथ आइडेंटिफिकेशन अपना कर लिया, उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन विद द कंसेप्चुअल रियलिटी। हमने थॉट के साथ अपने को आइडेंटिफाई कर लिया। कोई थॉट है किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप का थॉट है, कोई थॉट है किसी लेन देन का थॉट है, किसी और वस्तु विशेष का थॉट है, किसी सिचुएशंस का थॉट है, किसी सर्कमस्टांस का थॉट है, पास्ट में कुछ हुआ है उसका थॉट है, और जो फ्यूचर में होने वाला है उसके प्रति कोई थॉट है। तो उन सब वो थॉट हमारे माइंड में जैसे ही रजिस्टर करते हैं और हम उनके साथ आइडेंटिफाई अपने को कर लेते हैं, तो वी बिकम ट्रैप्ड, और हम लोग एक तरीके से उन थॉट्स के प्रिजनर बन जाते हैं। और कभी कभी तो एक थॉट 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, रात को आप सोने जाएंगे फिर वही थॉट आपको पकड़े रहेगा। और इतना अधिक वो थॉट आपको डिसोसिएट कर देता है प्रेजेंट मोमेंट से कि आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में भी आप बैठे हैं, आपको ना तो अपना बॉडी का अवेयरनेस है, ना आप अपनी सराउंडिंग का अवेयरनेस है, केवल रिफ्लेक्स एक्शन से आप गाड़ी चला रहे हैं और आप उस थॉट के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो एनलाइटेंड मास्टर्स ने, स्पिरिचुअल मास्टर्स ने, और जितने भी अभी तक
बुद्ध पुरुष हुए, उन्होंने कहा कि जब हम थॉट के साथ इतना अपने को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये जीवन मूर्छा का है. इट इज नथिंग बट ए मूर्छा. तो अवेकनिंग का मतलब होता है लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. प्रेजेंट में हमें रहना है. और ये जो थॉट के साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया या हम थॉट्स के साथ बिल्कुल बंध गए, वी हैव बिकम कैप्टिव ऑफ दोज थॉट्स, उनसे हम बाहर कैसे निकलें. तो उनकी थोड़ी सी प्रक्रिया बताई लोगों ने. ऐसे आप निकल सकते हैं, ये ट्राई कीजिए. निकलना तो मुश्किल है. और एनलाइटेंड मास्टर वही है, अवेकेंड पर्सन वही है जो कि 100% प्रेजेंट मोमेंट में जीता है. प्रेजेंट मोमेंट क्या है इसकी भी हम चर्चा करेंगे. वो भी एक ऐसा प्रेजेंट मोमेंट का अंडरस्टैंड करना भी अपने में पूरा चुनौती भरा कार्य है. वो सिंपली ऐसा नहीं है कि टाइम हॉरिजॉन्टल होता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, उसमें का ये प्रेजेंट मोमेंट है. ये वर्टिकल भी है. इसकी इस प्रेजेंट मोमेंट की एवरीथिंग हैपेंस इन दैट प्रेजेंट हियर एंड नाउ, उसकी एक वर्टिकल डायमेंशन भी है. उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है. उस प्रेजेंट मोमेंट का या उस प्रेजेंस का, उसको कहिए सिंपली प्रेजेंस, उसकी केवल आप अनुभूति कर सकते हैं. और उसकी अनुभूति करना ही वास्तव में एनलाइटनमेंट का फर्स्ट स्टेप है. व्हेन यू आर अवेयर ऑफ दैट प्रेजेंस विद इन यू, then you have become enlightened, or at least you have got some glimpse of enlightenment. बाकी सारी ये युक्तियां हैं उसी प्रेजेंस को, उसी अवेयरनेस को महसूस करने की. यू बिकम कॉन्शियस ऑफ द प्रेजेंस या कॉन्शियस ऑफ प्रेजेंट मोमेंट. तो उसके विषय में एक जो है, एक बहुत टाइम से स्पिरिचुअल मास्टर्स ने एक एनालॉजी दी है कि जैसे समुद्र है और समुद्र में छोटी छोटी लहरें हैं, रिपल्स हैं. तो ह्यूमन बीइंग को उस रिपल की तरह उन्होंने माना कि वो ह्यूमन बीइंग जो है एक रिपल है. और वो रिपल जो है अपने को अपने में संपूर्ण पाती है. उसके अंदर सेंस ऑफ सेपरेशन है, उसे कुछ नहीं मालूम, मैं अलग हूं बस. वो उसकी ईगो है, ईगो करेक्टर है उसका, सेपरेट. और वो फ्रस्ट्रेट भी रहती है और उसको या तो वो दूसरी रिपल से अपना रिलेशनशिप बना के फुलफिलमेंट पाएगी या उससे अपने को प्रोटेक्ट करेगी. जैसा कि हम करते हैं कि ह्यूमन बीइंग या तो दूसरे से रिलेशनशिप करके राग का रिलेशनशिप बनाएगा, या उससे उसको जलन होगी तो उससे अपने को प्रोटेक्ट करेगा. तो पूरा जीवन उस रिपल का केवल इसी मैनेजमेंट में निकल जाता है, हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू फुलफिल. और उस पूरे दिनचर्या में, उस पूरे यात्रा में, जीवन यात्रा में, या तो वो छोटी रिपल एक दो रिपल को और मार करके बड़ी लहर बन जाएगी, बट उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं होगा. क्योंकि जब तक आप रिपल हैं और आपकी ईगो है, ह्यूमन बीइंग में वो ईगो है हमारी, सेंस ऑफ सेपरेशन, कि मैं एक सेपरेट ह्यूमन बीइंग हूं और मैं अपने माइंड के साथ आइडेंटिफाई किया हूं. दैट इज कॉल्ड सेंस ऑफ सेपरेशन. और मैंने अपना जो सोर्स है, कनेक्शन है मेरा डिविनिटी का, उससे मैं डिस्कनेक्ट हुआ पड़ा हूं. तब तक मेरे अंदर फुलफिलमेंट की भाव, संतोष का भाव, तृप्ति का भाव रहेगा ही नहीं. हमेशा आई विल फील अनहैप्पी, चाहे मुझ पे कुछ भी हो जाए. जो मैं चाहता हूं उपलब्धि, वो भी मटेरियल मैंने प्लेन पे कर ली, लेकिन उसके बाद भी मुझे संतुष्टि नहीं होगी. उसके बाद मेरी कोई और इच्छा आ जाएगी, कोई और इच्छा आ जाएगी. तो ये जो हमारा जो प्रारूप है ईगो का, इस ईगो को भी हम जब डाइल्यूट करेंगे या ईगो से बाहर निकलेंगे, तब हमको लगेगा कि वी आर पार्ट ऑफ डिविनिटी, वी आर डिवाइन, वी आर पार्ट ऑफ दैट इटर्नल नाउ, इटर्नल प्रेजेंट. जो प्रेजेंट है वही इटर्नल है. शाश्वत वर्तमान ही शाश्वत है, क्योंकि वर्तमान के माध्यम से ही पास्ट हो गया. अभी मैं इस मोमेंट में बोल रहा हूं, अभी ये मोमेंट पास्ट हो गया, दूसरा मोमेंट आ गया. तो ये जो पूरी श्रृंखला है ये प्रेजेंट से होके जा रही है. प्रेजेंट में से ही पास्ट बन गया, और जो प्रेजेंट, जो फ्यूचर है, वो भी धीमे धीमे उसी माला से निकल के प्रेजेंट के
उससे निकल करके, लिंक से निकल करके पास्ट में जाएगा। तो हम लोगों का पूरा फोकस इस प्रेजेंट पे होना चाहिए। दिस इज व्हाट द मास्टर्स आर सेइंग। और प्रेजेंट पे फोकस होने का मतलब है कि आप अपने थॉट प्रोसेस से बिल्कुल बाहर निकलें। जो आपका एक ही जो कंटिन्यूअस चैटर, कंटिन्यूअस थिंकिंग चलती रहती है माइंड में, सो लॉन्ग एज यू आर लिविंग विद दैट थिंकिंग माइंड, यू आर इन ए स्टेट ऑफ स्लीप, यू आर इन ए स्टेट ऑफ मूर्छा। आप मूर्छा में हैं। सारा एनलाइटनमेंट, सारा अवेकनिंग का मतलब ही यह है, लिव 100% attentively with intense alertness in the present moment. That is all enlightenment. That is what Buddha has told. That is what the modern spiritual masters are saying. Present moment में आपको जीना, और प्रेजेंट मोमेंट कितना विराट है कि उसका एक्सपेंस इतना बड़ा है कि उसमें उसको जब आप महसूस करेंगे तो लगेगा कि ये प्रेजेंट मोमेंट इतना छोटा नहीं है। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दैट प्रेजेंट, और दैट इज कॉल्ड प्रेजेंस। वर्तमान, वर्तमान में ही सब कुछ हो रहा है। तो जब आपको उस वर्तमान के विषय में पूरा अभिज्ञान हो जाएगा, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू मूव टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। तो मैं बोल रहा था कि जब वो रिपिल की हम एनालॉजी ले रहे थे, रिपिल हो सकता है एक दो रिपिल के साथ और जुड़ करके वो और बड़ी हो गई। जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है, कभी कभी और ग्रो कर लेता है, तो रिपिल ग्रो हो गई, तो उसको और उसकी ईगो बढ़ गई। ये आई हैव बिकम ग्रो, आई हैव ओवर ग्रोन। 40 साल, 50 साल, 60 साल में किसी ने अपना थोड़ा पैसा बढ़ा लिया, ह्यूमन बीइंग ने, किसी ने कुछ अपना गुडविल बढ़ा लिया, लेकिन देन ऑल्सो व्हेन ही लुक बैक, तो उसको तब भी संतुष्टि नहीं होती। संतुष्टि इसलिए नहीं होती कि उसका जो पोटेंशियल है, उसका जो डिविनिटी है विद इन, जब तक वो अपने सोर्स से नहीं जुड़ेगा, नहीं उसको संतुष्टि होगी और उसके अंदर तृप्ति का भाव नहीं होगा। अवर इनर कनेक्टिविटी, जब तक हम अपने को अपने सोर्स से कनेक्ट नहीं करेंगे, हमारे अंदर तृप्ति आ ही नहीं सकती। और सारा अध्यात्म इसी बात पे है। तो कभी कभी लहर को, मान लीजिएगा उस लहर को या तो किसी और ने बता दिया, किसी संगी साथी ने बता दिया, दूसरी लहर ने बता दिया, ऐसे कहते हैं, या जैसे सज्जन संगति में किसी और जिज्ञासु ने, किसी सीकर से बात करते करते आपको भी उसका पता चल गया, तब आपका जो है, आपकी दिशा बदल जाती है, आपका उद्देश्य बदल जाता है, आप भी इनवर्ड की ओर जाने लगते हो। तो वो लहर ने अभी तो हॉरिजेंटल, वो उसका सोच जो चल रहा था उस लहर का, समुद्र के सरफेस पे चल रहा था केवल, क्योंकि लहर तो सरफेस पे रहती है। अब उसको पता चला कि ये तो जो सागर है इसकी डेप्थ भी है, और मैं इसकी यदि डेप्थ का मैं महसूस करूं तो मैं तो आई एम सो डीप, आई एम कनेक्टेड सो डीपली विद दिस ओशन। तो उसको पता चला कि ये जो मैंने लिमिटेशंस, अपना सेंस ऑफ सेपरेशन है, दिस इज ऑल डेलूजन, ये एक डेलूजन है। इनफैक्ट आई एम पार्ट ऑफ ओशन, आई एम कनेक्टेड सो डीपली विद दिस ओशन। तो जैसे ही उसको ये महसूस होता है उस रिपल को, तो वो रिपल जो है सागर ही बन जाती है। यही अध्यात्म में है। अध्यात्म में भी जब हम केवल अपने को सेपरेट समझते हैं, सेपरेशन रहता है हमारे, और माइंड जो है, माइंड में थिंकिंग करते रहते हैं, वो माइंड में थिंकिंग सारी जो होती है वही ईगो है आपकी। व्हेन यू आर लिविंग इन एन ओवर थिंकिंग माइंड, तो वो कंसेप्चुअल रियलिटी में आप जी रहे हैं, यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, यू आर नॉट अवेयर। तो हमको जो ओवर थिंकिंग माइंड से अपने को शिफ्ट करना है, पहले तो ओवर थिंकिंग से थिंकिंग पे आए। थिंकिंग तो अनिवार्य है, बट थिंकिंग जब उसकी आवश्यकता हो, माइंड को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करें। अदरवाइज वी लिव इन टोटल अवेयरनेस, इंटेंसली अलर्ट, और प्रेजेंट मोमेंट में नहीं। तो अब इसके लिए छोटी छोटी चीजों के संकेत के माध्यम से शायद मैं ये बता सकूं कि वो प्रेजेंट मोमेंट क्या है, या अवेयर, कॉन्शियस ऑफ प्रेजेंस, उसको प्रेजेंस भी कहते हैं। हाउ डू वी बिकम कॉन्शियस ऑफ प्रेजेंस? एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दैट प्रेजेंस, एंड वो प्रेजेंस जो है, जो वर्तमान है, उसका इतना विराट रूप है। उस विराट रूप की जब भी आपको एहसास होगा, बस वही परमात्मा है, ये मान लीजिएगा, दैट प्रेजेंस इज परमात्मा। तो उसके लिए
पहले तो हमको अपने माइंड के थोड़े से जो सॉफ्टवेयर हैं हमारे माइंड में, उनको थोड़ा हटाना पड़ेगा। इसमें मैं ये भी कर सकता हूँ, यदि कहीं पे चीजें कुछ वो हो तो बीच में से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देके फिर आगे बढ़ सकता हूँ, और इफ आई कैन कंटिन्यू एंड देन लेटर ऑन आई कैन डील विद द क्वेश्चंस। हाउ वुड यू सजेस्ट? क्यों कुलकर्णी साहब? ये अभी ऐसी चले? You have to continue, sir. ओके ओके। सो क्वेश्चंस अपने करते रहे माइंड में, बट उससे मेरे सुनने में कभी ना आए, क्योंकि जब आप सुन रहे हैं तब भी आप प्रेजेंस में जाएंगे। इससे व्हेन आई टॉक अबाउट प्रेजेंस आई विल ट्राई टू लीड यू इनटू दैट प्रेजेंस, कुछ आपको उसका एहसास हो। बस जो आपके माइंड में थोड़ी बहुत क्वेरी आए वो बाद में आप सोचना, अभी क्वेरी का ना सोचें। अभी जो मैं कुछ बोलने का कोशिश कर रहा हूं उसको बस आप सुनते रहिएगा। तो हमें एक तो अपना जो है, अच्छा somebody has raised the hand, सुन लेते हैं इनकी क्या बात है, फिर मैं या फिर बात बताइए। बाद में लेते हैं कब। हाँ बाद में तो अच्छा है, वो अच्छा रहेगा। तो एक तो अपने माइंड का सॉफ्टवेयर हमें बदलना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग माइंड को कम कर, हमको यदि अपने माइंड पे थोड़ा लगाम लगाना है, क्योंकि जब तक हमारा माइंड ब्रूडिंग हो रहा है, जितना टाइम हम माइंड में लगा करके और माइंड के ट्रैप में हैं, उतना जीवन हमारा मूर्छा का, उतना जीवन हमने जिया ही नहीं। एनलाइटेंड मास्टर के हिसाब से जागृति के जितने क्षण है वही आपका जीवन है। हो सकता है 24 घंटे में हम मुश्किल से 10 मिनट ही जो है जागृति के जीते हों, हो सकता है 20 मिनट जीते हों, बाकी सब ये मूर्छा का जीवन है। दैट इज लिविंग इन ए कंसेप्चुअल रियलिटी, उसको कहते हैं कंसेप्चुअल रियलिटी। उसी में बस आपके माइंड में सब कुछ चलता रहता है, और आप ऑटो पायलट पे आपका ये बॉडी होती है, उससे आप काम करते रहते हैं। कभी कुछ ऐसा आता है कि जिसमें आपका थोड़ा इंटरेस्ट होता है जिस काम में। क्या क्या इंटरेस्ट होता है? किसी को लोभ है तो लोभ का कुछ कार्य मिले तो उसमें इंटरेस्ट आएगा। कहीं पे किसी चीज से उसका प्रेम या आसक्ति है, वहां पे कुछ काम करेगा तो उसकी अटेंशन चली जाएगी, तो शायद वो थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए। या कहीं पे उसको डीप सेटिस्फेक्शन मिला, कोई चीज उसकी उपलब्धि हो गई, तो उसको क्षणिक वो प्रेजेंट मोमेंट में आएगा। अदरवाइज substantial time of ours is being wasted in that conceptual reality. Conceptual reality means overthinking, कि मैं माइंड में जी रहा हूं, मैं उस माइंड के साथ मैंने अपने को आइडेंटिफाई कर लिया, उसमें कोई थॉट प्रोसेस चल रहा है, और मैं उस थॉट प्रोसेस के साथ ही मैं कहीं बैठा भी हूं, बात भी सुन रहा हूं, और साथ में मेरा माइंड भी चल रहा है। कहीं मैं कुछ काम भी कर रहा हूं, खाना भी खा रहा हूं, बट साथ में मेरा वो माइंड में जो कंसेप्चुअल रियलिटी भी चल रही है। तो इस तरह से ये चलता है। तो इसके कुछ सॉफ्टवेयर, मैंने पहले भी इसकी चर्चा की थी, आज फिर से उन सॉफ्टवेयर को हम समझें, उनको हम माइंड में डालें, थोड़ा बदलें, उससे थोड़ा माइंड ठंडा पड़ेगा। एक तो ये माइंड में डालना है टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। ये समझ लीजिए ये क्षण जिसमें हम इस टाइम पे बैठे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये क्षण ऐसा ही सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो जो ये माइंड कहता है अरे इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, वो सारा कमी करने का वो जजमेंट जो करता है उसको छोड़ दे, क्योंकि उससे हम माइंड को एक्टिविटी देते हैं। वी हैव टू प्लक ऑल दी पॉइंट्स जिससे हमारा माइंड ओवर एक्टिव हो रहा है। तो इसलिए कहा गया है एक्सेप्टेंस, टोटल एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर टू द प्रेजेंट मोमेंट। इस मोमेंट में पूरा उसकी स्वीकार्यता और उस पर पूरा समर्पण, नो रेजिस्टेंस, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं। सो आई विल नॉट रेजिस्ट एनीथिंग, मुझे कुछ रेजिस्टेंस नहीं करनी है। रेजिस्टेंस जो है वो माइंड का काम है। फिर बीइंग नॉन जजमेंटल, आई विल नॉट जज एनी पर्सन, एनी सिचुएशन, एनी इवेंट, एनी रिलेशनशिप। मैं किसी को जज नहीं करूंगा। जज करने से क्या होता है, मेरा माइंड ज्यादा एनालिटिकल होता है, मैं जज ही करता रहता हूं सुबह से शाम तक। तो माइंड क्या है, तो रेजिस्ट करता है, वो कमी निकालता है और उससे अनहैप्पीनेस करता है कि दिस इज नॉट देयर, नाउ ही वाज टॉकिंग लाइक दिस, ही वाज गोइंग लाइक दिस। सारा माइंड एनालिसिस ही करता रहता है, विच उसको ड्रॉप करना है हमें। वी हैव टू एक्सेप्ट। सो नॉन जजमेंटल होना है किसी भी व्यक्ति के प्रति, परिस्थिति के प्रति, वस्तु के प्रति। वी एक्सेप्ट इट एज इट इज
ऐसे ही जो प्रेजेंट मोमेंट है ये उत्कृष्ट है, यूनिवर्स का पार्ट है ये। द प्रेजेंट मोमेंट इज यूनिवर्स इटसेल्फ। तो उस यूनिवर्स की हैपनिंग में हम कोई डेफिशिएंसी निकाल ही नहीं सकते। माइंड का वो काम ही नहीं है। माइंड ने ये सोच लिया है कि इसको ये ऐसा होता तो अच्छा होता, ये वैसा होता तो अच्छा। सो यू हैव टू डेवलप this attitude of acceptance, surrender to the present moment. Then you have to be non-judgmental. You need not to resist anything. कुछ भी आपको रेजिस्ट करने का जरूरत नहीं है। और अब प्रेजेंट मोमेंट का जो महसूस आप कब करते हैं उसको, प्रेजेंट को, पहले भी मैं 1-2 बार चर्चा किया हूं इसका, कि जब आप सुबह को उठते हैं और आपकी बहुत प्रगाढ़ नींद आई, उसके बाद जब आप उठते हैं तो आपका माइंड शुरू होने में थोड़ा टाइम लगता है थॉट प्रोसेस में। तो वो जो मोमेंट्स होते हैं उसमें देयर इज ए एब्सोल्यूट पीस। कभी आप उसको देखना, दोज आर दी मोमेंट्स ऑफ टोटल साइलेंस एंड टोटल अवेयरनेस। यदि किसी को कुछ सुस्ती आ रही तो छोड़ दीजिए, अदरवाइज दैट इज ए टाइम जिसमें वो कोई भी व्यक्ति उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस टाइम को, कि that is a time when thoughts are yet emerging and you are in pure awareness, or you are in awareness and you are in silence. तो साइलेंस को हमको बढ़ाना है, अपना जो साइलेंस है जिसमें नो थॉट टाइम हमको बढ़ाना है। पहले हम नो थॉट टाइम को बढ़ा के उसमें अपना we become aware of present moment at that time। तो जो टाइम हमारे लिए अच्छे अच्छे अनुकूल हैं उस टाइम पे हमको उस प्रेजेंट मोमेंट का या प्रेजेंस का एहसास करना पड़ेगा। और जब उस मोमेंट को हमने पहचान लिया, अरे दिस इज द प्रेजेंस, पहले हम उस बात को पहचाने जीवन में, तो फिर उसको हम दूसरी जगह भी ले आ सकते हैं। उसकी भी ट्रिक्स हैं। तो एक तो मैंने बताया कि जब हम सो के उठते हैं और उठते हैं उसके बाद हमें कभी कभी प्रगाढ़ निंदा से उठे तो बड़ी अच्छी, या दोपहर को भी सोए उसके बाद एक फ्रेशनेस लगती है और माइंड इज येट टू स्टार्ट इट्स थिंकिंग। तो एक तो आप माइंड पे जोर ना दीजिए, हम लोग खुद माइंड पे जोर देते हैं उस टाइम पे कि लेट इट स्टार्ट थिंकिंग। उसको वैसी सोच, उसको माइंड को अभी थोड़ा स्लो रखें एंड ट्राई टू एंजॉय दैट साइलेंस, ट्राई टू एक्सपीरियंस दैट साइलेंस। दैट विल गिव यू सम फील ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट विच इज सो बिग। एक तो वो जगह है। दूसरा, यू कम्यून विद नेचर। आप जो है नेचर में, जैसे सुबह को सनराइज है, सनराइज आप देखिएगा, और सनराइज में जब आप देखें तो केवल आपको देखना है। देखने के साथ आपके माइंड से कोई भी नेम या फॉर्म के टर्म्स में लेबलिंग नहीं होना चाहिए। अरे देखिएगा यहाँ बादल कितने काले हैं, सन आज कितना लाल है, ये सब जो माइंड चैटर करता है, नो चैटरिंग, जस्ट विद ऑल अलर्टनेस सीइंग, केवल देखना, मात्र देखना, विद नो कंटेंट्स। आपके माइंड से कोई कंटेंट्स नहीं आने चाहिए। वो देखना इटसेल्फ इज द एक्सपीरियंसिंग ऑफ दैट प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंस है और वो इतना विराट है, वही एक परमात्मा है। तो उसमें केवल सीइंग आपको देखना है। सुबह को देखें, सनसेट को देखें, धूप में भी जो है सूर्य को देखें, बट देखें केवल। उसी तरीके से आप फूल को देखते हैं, फ्लावर को देखते हैं। अब फ्लावर को देख करके एक तो आपका माइंड यदि चैटर करने लग जाता है, कहता है ये रोज है, लाल है, काला है, कितना अच्छा है ये सब, और एक केवल मात्र आप देख रहे हैं उसको। आपको ये, आपके माइंड में ये कंटेंट नहीं है नेम एंड फॉर्म्स के। नेम एंड फॉर्म्स के जब कंटेंट आते तो माई माइंड बिकम्स एनालिटिकल, इट स्टार्ट्स थिंकिंग अगेन एंड टॉकिंग टू यू। द माइंड विल बी टोटली साइलेंस इफ यू आर कम्यूनिंग विद नेचर। आप केवल पौधे को देखें, फूलों को देखें, तो जो एसेंस प्रेजेंस, जो प्रेजेंस मेरे अंदर है वही प्रेजेंस उस पौधे में है। दैट इज द सेम एनर्जी, वही परमात्मा वहां पे है। तो जैसे ही आई गेट कनेक्टेड विद दैट ट्री और दैट फ्लावर और दैट सनराइज और दोज क्लाउड्स, तो मुझे उस प्रेजेंस की अनुभूति होगी। वो आएगी अवेयरनेस में, दैट इज कॉल्ड प्योर अवेयरनेस। उसी प्योर अवेयरनेस में ही वी आर कॉन्शियस ऑफ दैट प्रेजेंस। तो वो अवेयरनेस को मुझे किसी तरीके से अवेयरनेस की झलक लेनी है अपने जीवन में। अवेयरनेस, आप अवेयरनेस से गुजरते हैं, ऐसा बात नहीं है,
बट वो अवेयरनेस क्या है, वो प्रेजेंस क्या है, उसको शायद जान नहीं पाते, उसके प्रति आप जागृत नहीं होते। वो जो है अनकॉन्शियसली हम लोग उससे भी ट्रेवल करते हैं, उन फेजेस से ऑफ अवेयरनेस, ऑफ प्रेजेंस। बट अभी हमको उसके प्रति सजग होना है कि व्हाट आर दोज मोमेंट्स। तो आई एम जस्ट गिविंग यू सम इंस्टेंसेस कि वहां पे आप उस अवेयरनेस में जाते ही हैं। सुबह को आप जब अपने लॉन में घूम रहे होते हैं एंड योर माइंड इज थॉट फ्री, उसके लिए केवल आपका जो माइंड का एनालिसिस है, एनालिटिकल माइंड हैज टू ड्रॉप। यू जस्ट बी, सिंपली बीइंग, केवल होना मात्र, केवल देखना मात्र, केवल सुनना मात्र। इफ यू आर, आप कुछ भी लाउड चीज बोल रहे हैं, आप ऐसी आंख बंद कर लीजिए और चिड़िया चहचहा रही है, बस सुनिएगा, और सुन के आपका माइंड उस पर कुछ कमेंट्स ना दे, नो कमेंट्री फ्रॉम माइंड, सुनना मात्र, दैट इज अगेन द प्योर अवेयरनेस। देखना मात्र, दैट इज ए प्योर अवेयरनेस। आप देखते हैं और देखने के बाद भी आपको ये नहीं मालूम क्या है, बस आप एक उस देखने के क्षण में ही तृप्त हो जाते हैं आप। तो उससे आपके अंदर एक डीप विद इन एक कनेक्टिविटी होती है, और वो कनेक्टिविटी का एक्सपेंस इतना बड़ा है कि सारा यूनिवर्स ही उसमें कनेक्टेड है। इन दैट प्रेजेंस द एंटायर यूनिवर्स इज कनेक्टेड। दैट इज सो डीप, दैट प्रेजेंस, कॉन्शियस ऑफ दैट प्रेजेंस, बीइंग कॉन्शियस ऑफ दैट प्रेजेंस। प्रेजेंट मोमेंट से वो प्रेजेंस हो गया, उस प्रेजेंस को आप महसूस करें। दैट प्रेजेंस इज विद इन मी, दैट प्रेजेंस इज विद इन द प्लांट, that presence is within the water, everywhere that presence is there, that is the pure awareness। वही तो परमात्मा है, वही परमात्मा है। तो उस प्रेजेंस को हमें जानना है, उस अवेयरनेस को हमें जानना है। ये एक हो गया कि आप जो है उस पौधे को देख रहे हैं, उस प्लांट को देख रहे हैं। दूसरा, जब आपका एक थॉट चल रहा है और उस थॉट से के बाद आप पॉइंटर बना लीजिए कि ये कभी ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर थॉट आपके माइंड में बहुत टाइम से चल रहा, आज आपको किसी से आपका मनमुटाव हो गया, मनमुटाव के बाद आपके अंदर माइंड चैटर करेगा, उस बात पे चैटर कर रहा है, चैटर कर रहा है, इतना चैटर करेगा कि इवन इफ यू आर अवेयर कि इस थॉट को कैसे निकालूं, यू कैन नॉट, बिकॉज यू हैव आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद दैट थॉट। और उससे वो कंसेप्चुअल रियलिटी में इतने आप डीप चले गए हैं, तो उसका भी तरीका निकाला। उसके दो तरीके हैं उससे बाहर आने के, ताकि आप फिर से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। एक तो ये करें कि आप जो है गहरे श्वास लें, 3 या 7 श्वास कहते हैं कि 7 बार आप यदि गहरा श्वास लेके छोड़ें, जब भी आपको लगे कि मैं तो बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस में चला गया, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में चला गया, तो 7 बार आप श्वास लें गहरा और छोड़ें। तो यू कैन कम आउट ऑफ दैट प्रिजन ऑफ दैट पर्टिकुलर थॉट, और उसके बाद अटेंशन को कहीं डाइवर्ट कीजिए, हालांकि वो अटेंशन फिर से आप वो थॉट को ले लेंगे। एक तो ये तरीका बताया। एक तरीका ये है कि आप अपनी बॉडी का जो एनर्जी फील्ड है, बॉडी में एक एनर्जी फील्ड है, जैसे अब हाथों पे आप यदि अटेंशन दें अपने, तो धीमे धीमे हाथों पे लगेगा आपको यहाँ टिंगलिंग हो रही है, तमाम सेंसेशन हो रही है, या आपके बॉडी में सेंसेशन हो रही है, या आप अपने ब्रेथ अवेयरनेस पे ध्यान दे दें। तो अपनी बॉडी पे यदि आप ध्यान देते हैं तो आपकी जो अटेंशन उस थॉट में है, उस कंसेप्चुअल रियलिटी में है, उससे वो शिफ्ट होकर के आपकी बॉडी के एनर्जी फील्ड में आ जाती है। एंड आप एक तरीके से अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी अटेंशन को रिट्रीव कर रहे हैं माइंड से, ओवर थिंकिंग माइंड से, उसको डाइल्यूट करके आप यहाँ ला रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट पे। सो अगेन एंड अगेन वी हैव टू बी कॉशियस कि हम लोग क्या थिंकिंग मोड में हैं। यदि हम थिंकिंग में हैं तो आप पॉइंटर लगा सकते हैं, अपने ऑफिस में भी लिख सकते हैं वेयर आर यू, जैसी हो आप खुद चुटकी बजा सकते हैं वेयर आर यू, वेयर आर यू, एंड इमीडिएटली यू कम टू द प्रेजेंट मोमेंट। कुछ और लिख सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू बी हियर एंड नाउ। हैप्पीनेस इज हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ में ही सब कुछ घटित हो रहा है, सारे का सारा जीवन सब कुछ हियर एंड नाउ में। एंड हियर एंड नाउ इज नॉट ए स्मॉल मोमेंट, दो इससे स्मॉल ऑल्सो, बट इट इज वेरी डीप ऑल्सो, इट इज वेरी वास्ट ऑल्सो। तो उस प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस जो है वही एनलाइटेंड या अवेकन्ड आदमी का, अवेकन्ड पर्सन इज टोटली लिविंग इन दैट प्रेजेंट
moment, and he is very deeply connected with the entire universe, with the entire divinity through that present moment. Past is already gone. Past जो है वो mind का देन है और future भी mind का देन है. When you are 100% in present, you are only in awareness and you are happy, क्योंकि वो जो present moment है उसमें कोई कमी ही नहीं है. आज से 20 साल पहले भी यदि आप उस प्रेजेंट मोमेंट में होते वो उतना ही अच्छा था, उतना ही उत्कृष्ट था, और आज भी उतनी ही उत्कृष्ट है. जो कुछ आपका कमी ज्यादा हुआ है वो कितना हुआ है, आपकी वस्तुओं में हुआ है, आपके रिश्ते, आपके रिलेशनशिप में हुआ होगा, आपकी सर्कमस्टांसेस में हुआ हो गया. वो सब बाह्य चीजें हैं, उससे हम लोगों का कोई तृप्ति का भाव नहीं हो सकता. दैट इज ऑल ईगो. ईगो है वो केवल कि मैं एक सेपरेट एंटिटी हूं, मेरा ये धन है, ये दौलत है, ये है, उससे कभी तृप्ति का भाव नहीं आ सकता. जो इनर पीस है वो इनर सेल्फ से ही कनेक्ट करके होगी, जिसका की और जिसका रास्ता केवल अवेयरनेस है. अवेयरनेस प्योर, इंटेंसली अलर्ट इन टू द प्रेजेंट मोमेंट. और उसमें जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं तो आपको somebody is raising the hand. Shall I continue? सर प्लीज कंटिन्यू, हम लोग बाद में लेंगे क्वेश्चन आंसर. ओके, तो उनको अनम्यूट ही करिएगा, अभी म्यूट ही कीजिएगा उनको ना. नहीं म्यूट है, और ही इज रेड हैंड ओनली. ओके ओके. सो आप जो है उस प्रेजेंट मोमेंट को कैसे आपको अपना उसका अनुभूति हो और उस प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहें. आज जब मैं ये लेक्चर अपना समाप्त करूंगा तो धीमे धीमे एवरी डे यू ट्राई टू बी इन द मिड्स ऑफ नेचर. आप जहाँ पे गमले रखें, जहाँ ट्रीज हैं, उनको देखें, और उनके अंदर भी वही प्रेजेंस है जो मेरे अंदर है, उनके अंदर भी जो, उसको एनर्जी का नाम भी दे सकते हैं. सो यू विल डेवलप ए फीलिंग ऑफ वननेस. और वो जो प्रेजेंट मोमेंट है वो इतना वास्ट हो जाएगा, वो इतना वास्ट आपको लगेगा. यू विल फील अरे एवरीथिंग इज अराइजिंग फ्रॉम दैट प्रेजेंट मोमेंट. मैं भी उसी से अराइज हो रहा हूँ, ये प्लांट भी उसी से अराइज हो रहे हैं, बाकी व्यक्ति भी उसी से अराइज हो रहे हैं. एवरीथिंग इज कमिंग आउट ऑफ दैट प्रेजेंट मोमेंट. उसको प्रेजेंस कहते हैं, दैट अवेयरनेस. व्हेन यू हैव दैट फीलिंग, तो आपका वननेस का फीलिंग क्या अद्भुत होता है, उसकी थोड़ी भी झलक आए तो उससे कितनी अच्छी जो है फील होता है. यू फील कि जैसे सागर में जो बुलबुले बनते हैं, ऐसी वो हम लोग सब वैसे ही हैं. अदरवाइज अवर एंटायर सोर्स इज वन, दैट इज द प्रेजेंस, दैट इज द प्योर अवेयरनेस. तो मेडिटेशन एक लास्ट का रास्ता है उस प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में जाने का. जब हम साक्षी भाव हमारे अंदर डेवलप होता है, विटनेस कॉन्शियसनेस. साक्षी भाव का क्या मतलब है? मात्र देखना. जैसे हम खुली आंखों से देख रहे हैं, सुबह को आकाश को देखें, शाम को सनसेट को देखें, और हमारे मन में उसके प्रति कोई टीका टिप्पणी ना हो, केवल आप देखते रह जाएं. ऐसी दृष्टा भाव जब आपका गहरा जाता है, साक्षी भाव, जो कि बंद आंखों से ही गहराता है, क्योंकि मतलब आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, माइंड को तो आप जो है अंदर की आंख से देखते हैं ना, तो माइंड को जो देखने वाला है वो साक्षी भाव कहलाता है. तो जैसी आपकी इंटेंस अवेयरनेस होती है, आपका थिंकिंग माइंड बिल्कुल ही स्टॉप हो जाता है. आपका जो ये मूर्छा है, थिंकिंग मीन्स मूर्छा. अदरवाइज आप बहुत थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे, कभी वो जो प्लानिंग करेंगे वो भी आपके प्रेजेंट मोमेंट में होएगा. आपके ऊपर, आपके सामने प्रेजेंस का एक प्लेटफॉर्म होगा, और उसमें बड़े अवेयरनेस के साथ आपकी थोड़ी थिंकिंग चलेगी, और जो थिंकिंग करना है वो आपने किया, एंड देन द मैटर एंड्स, इट गोज ऑफ. सो ऑलवेज यू आर अवेयर ऑफ दैट प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि इंटेंस अवेयरनेस ऐसा बड़ी रोशनी वाली चीज है, इतना बड़ा प्रकाश है कि उस प्रकाश में कोई थॉट, कोई इमोशन, कुछ भी ठहरता ही नहीं है. वो जब भी ठहरता है जबकि हमारा अवेयरनेस की इंटेंसिटी कम हो जाती है. तो हमको उस अवेयरनेस को बढ़ाना है, उस अवेयरनेस में रहना है. ये हम लोगों को मेडिटेशन जब हम करते हैं ब्रेथ अवेयरनेस से, जैसा मैंने बताया कि हमने 6 या 7 ब्रेथ लिए, उससे भी हम लोग वापस उस प्रेजेंस के मोमेंट पे आते हैं. तो इस तरीके से ये आगे चलता है कि प्रेजेंट मोमेंट को हमको कैसे बढ़ाना है. फिर
बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे हमारे अंदर बहुत बड़ी कुछ इमोशनल बैगेज है, इमोशनल पेन है, तो इमोशनल पेन से भी हमारा ईगो आइडेंटिफाई होता है। तो यदि मैं उस इमोशनल पेन से अपना कुछ डिस्टेंस कर लूं किसी तरीके से, उसको इफ आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग इट और आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग माई थॉट, तब भी जो मेरा दृष्टा भाव होता है उससे मैं प्रेजेंट मोमेंट में पहुंचता हूं, बिकॉज आई क्रिएट ए स्पेस बिटवीन दोज थॉट्स, बिटवीन दोज इमोशंस। तो वहां एक स्पेस आ जाता है, वो स्पेस जैसी क्रिएट होगा तो आई विल बिकम अवेयर ऑफ दैट प्रेजेंस, दैट प्रेजेंट मोमेंट। तो वो भी एक प्रेजेंट मोमेंट होता है। तो ये कुछ चीजें मैंने दी, शायद सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा वैसा है कि उसमें संकेतों के द्वारा ही बता सकता हूं मैं। और अभी लगभग 45 मिनट होने वाले हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस इस पे ज्यादा किए जाएं, तो उससे मैं थोड़ा इस चीज को क्लैरिफाई करूंगा। तो अभी नाउ आई जस्ट एंड अप हियर टू टेक सम क्वेश्चंस। ओके, किसी को क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड। सर, सुरेंद्र शर्मा जी आपसे बात करना चाहते हैं। यस प्लीज। यस सर। सुरेंद्र शर्मा जी, आपको अनम्यूट कीजिए खुद को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस यस सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, सर बताइए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आप बोलिए। सर आवाज नहीं आ रही है मेरी? मुझको तो आवाज हेलो? पहुंच रही है आपकी। आवाज आ रही है सुरेंद्र जी, हेलो? आपकी आवाज आपकी आ रही है, आप बात कीजिए। कैन यू हियर मी? यस यस, वी कैन हियर यू। हेलो? यस सर आपकी आवाज आ रही है सुरेंद्र जी, क्या हमारी आवाज आपको आ रही है? सर कुछ नेट कनेक्शन है उनका, इंटरनेट, हाँ नेटवर्क इश्यूज लग रहा है। आप उसको चैट पे यदि लिख दें तो लिख दें, बाद में फिर वो जो है उनका क्वेश्चन बाद में ले लेंगे। कोई और जो है कुछ पूछना चाहे तो उससे चर्चा की जाए। एनीबडी एल्स वांट्स टू? अच्छा, ओके, आई एम हियरिंग, प्लीज स्पीक। सुरेंद्र जी आप खुद को अनम्यूट कीजिए सुरेंद्र जी। हेलो? यस सर, यस यस। हेलो? हेलो? आपकी आवाज आ रही है सर, प्लीज बात कीजिए। बोलिए। हेलो? हेलो? Sir, I can't hear you. I'm not aware whether you are able to hear me or not. We can hear you sir, you can't hear us, so please unmute yourself. सर उनको अनम्यूट करते हैं। एक चैट में क्वेश्चन दूसरे पार्टिसिपेंट को लूँ सर? दूसरे को लीजिए, उनको बाद में लेंगे। यस यस सर। सर गैलेक्सी करके है। हाँ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस। सर नमस्ते। जो आपने बोला कि मन में विचार आते हैं ध्यान के समय, तभी 5-6 बार डीप सांस लेने से हमारे विचार कम हो सकते हैं। तो हम लोग ध्यान में यूज कर सकते हैं टेक्निक। करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिक पर्पज ये है कि किसी तरीके से यदि आप अपने विचारों से किसी तरह से निकल सकते हैं तो वो टेक्निक अपनाइए टू बिगिन विद। कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि बेसिकली हमें अपने विचारों को या तो उन विचारों की ग्रिप से बाहर निकलें या विचारों के दृष्टा बने। नहीं तो विचारों की ग्रिप में रहेंगे तो कभी कभी बहुत लंबे लंबे टाइम तक आप विचारों की ग्रिप में रहेंगे और वो मूर्छा है। वंस आप विचारों में के पकड़ में अच्छी तरह से आ गए किसी भी विचार के, तो वो काफी समय तक आपको अपने साथ रखेगा। मूर्छा ओनली। ठीक है सर, और शाम के सेशन के एक सवाल पूछने का अभी पूछूं या बाद में कभी पूछूं आपको? शाम का जो आपका सेशन हो गया 5 बजे का, तो मेरा एक सवाल अभी मुझे ख्याल आया उसका, तो मैं अभी पूछ सकती हूँ या बाद में कभी पूछूं? बताइए, पूछिए। अच्छा सर, जो आपने बताया कि ध्यान में जो हम लोग को अनुभव आते हैं, जो एक्सपीरियंस कहते हैं लोग, अलग अलग अनुभव, किसी को लाइट दिखता है, किसी को ये और कुछ दिखता है ऐसे,
लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको वाइब्रेशन फील हो गया, वो क्या होता है वाइब्रेशन से? नहीं, वाइब्रेशन तो देखिए एक तरीके से रियलिटी है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसमें सेंसेशंस होती हैं, बहुत सारी वाइब्रेशंस होती हैं, स्पंदन होते हैं। तो वो स्पंदन और वाइब्रेशंस जो है वो वास्तव में रियलिटी है, और वो आपके जो तमाम ब्लॉकेजेज हैं बॉडी में, या तो वो खुल रहे हैं, और या आपकी अटेंशन जो है ज्यादा गहराई है, आपका जो ध्यान है, पहले आपने इतनी गहराई से अटेंशन नहीं दिया अपने श्वास पे और अपनी बॉडी पे। अब जब आप ध्यान में बैठते हैं तो जब आप श्वास को बहुत बहुत गहराई से देखते हैं तो साथ में आपको और अपनी बॉडी के वाइब्रेशंस भी, उनका भी अनुभव होता है। तो वो अनुभव तो अच्छा ही है वो, बट उसको भी जाने दें, उनको देखें, उनके लिए ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा ऐसा सोचना चाहिए, अदरवाइज उनसे आपकी आसक्ति हो जाएगी। एक्सपीरियंसेस का भी ये बात है, कुछ एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट का ये कहना है कि जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनके प्रति आसक्ति ना रखें, क्योंकि हमको तो अनासक्त भाव में आगे बढ़ना है यात्रा पे। यदि हमको कुछ एक्सपीरियंसेस हो गए तो फिर यदि हमारी ये अपेक्षा रहेगी, हम उन पे आसक्त हो जाएंगे कि आगे भी वो हमारे पास हमें आए एक्सपीरियंस, तो दे विल होल्ड यू बैक फ्रॉम प्रोसीडिंग फर्दर, फ्रॉम ग्रोइंग फर्दर। दैट इज द ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच विजया जी। विजय जी, आज आप गैलेक्सी टैब ए नाम से आए तो मैं भूल गई नाम चेंज करने का, एवरी टाइम चेंज करना पड़ता है। सॉरी टू से यू, मैं आपको गैलेक्सी नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच विजया जी। थैंक यू यमुष। यस यस सर, चंचल राज जी आपसे बात करना चाहते हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। चंचल राज जी, आप खुद अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी, am I audible? Yes, you can. नमस्कार भाई साहब। मेरा एक सवाल था कि आपने ये कहा कि जब हम उठ के नेचर के साथ रहते हैं तो बिना किसी टीका टिप्पणी के एकदम साक्षी भाव से रहना, मतलब कुछ भी जैसे उसके रंग परिवर्तित हो रहे हैं या उसका शेप है या कोई भी जो आकार आपको नजर आ रहा है उसका बिना कोई विश्लेषण किए एक साक्षी भाव से देखना, वो इतना आसान हमें नहीं लग रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाउ टू प्रैक्टिस इट? तो इसलिए मैंने कहा कि नेचर के साथ थोड़ा मुश्किल हो सकता है पेड़ पौधों के साथ, क्योंकि उनमें विविधता है। आप केवल सुबह को सूरज को देखें तो सूरज के साथ विविधता कम है। जहाँ पे भी ज्यादा विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी, वहां पे माइंड उन डाइवर्सिटीज की ओर जाता है। जैसे ये मान के चलिए, जैसे सारे सोने के गहने उनके अंदर सोना है, ऐसी सबके पीछे परमात्मा है। एक डाकू आता है, वो डाकू आएगा घर में, उसको गहनों से कुछ नहीं लेना देना, ये सोना है उसके लिए। ऐसे ही हम लोगों को भी उसके जो है स्पेसिफिक्स को छोड़ के, विविधताओं को छोड़ के, उसके अंदर क्या कौन बैठा है, इनविजिबल फोर्स इज दैट प्रेजेंस ओनली। उसको प्रेजेंस कहिए, अवेयरनेस कहिए, तो यू विल फील कनेक्टेड। आपको लगेगा अरे जो मेरे अंदर है वही यहाँ पे है। और जो वो प्रेजेंस, जो प्रेजेंट मोमेंट भी कहिए उसको या प्रेजेंस कहिए, दैट इज ऑल इंटरकनेक्टेड विद एवरीथिंग, दैट यू विल फील। तो आप जैसे बड़ी चीज को देखिए जिसमें विविधता कम है, सूरज को देखिए, सुबह को या दूर तक जो है समुद्र को देखिए, क्योंकि समुद्र में विविधता कम होती है, तो समुद्र के विषय में आपके माइंड का विश्लेषण कम होगा। वैसे ट्री में भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो नेम एंड फॉर्म, you have to remove the level of name and form from your mind, क्योंकि this is the work of mind। केवल आप देखना मात्र। ऐसी आप जो है केवल कान से सुनिए, सुबह को आप चलिए कहीं पे वॉक में और कान में बस चिड़िया, उनकी क्या चहचहाट है, बस साउंड पे रहिए, सुनना मात्र, उसमें आप प्रेजेंट मोमेंट में होंगे। माइंड शुड स्टॉप वर्किंग and then you are in that present moment, and that present moment is entirely interconnected. It is a very vast expanse. आपको लगेगा अरे मैं तो सारे यूनिवर्स से जुड़ गया, बस उसका महसूस करने का बात है। एक बार जब आप पकड़ लेंगे तो वो फिर आप उसमें गहराते चले जाएंगे। बहुत ही उत्तम तरीके से समझाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, नॉन जजमेंटल होना बहुत ही मुश्किल कार्य है। खैर, जैसे हमें आदत पड़ी हुई है तो शायद उसी वजह से ये हो रहा है, थोड़ा मतलब प्रयास करने से। बताएं हम कि जैसे हमारे संत महात्मा हैं, जितनी भी लेडीज हैं उनको बस अपनी बहन मान लीजिएगा, मतलब या माता मान लिया। अब रामकृष्ण परमहंस थे, उनके सामने कोई भी आएगा
तो किसी भी स्त्री है उसका एक जनरल फॉर्म है कि शी इज माई सिस्टर या मदर, बस दैट इज ऑल। हम उनको क्या उनका रूप है, क्या उनका है, उस सब का माइंड में जाएगा ही नहीं। तो दिस इज द वे वी हैव टू लुक एट द थिंग्स ना। जो हम स्पेसिफिक्स में जाते हैं वो माइंड का हमारा विश्लेषण चलता है। अभी यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं एंड इफ यू आर ओनली लिसनिंग विदाउट, आपके अंदर माइंड का चैटर नहीं चल रहा, ये क्या बोल रहा, क्या नहीं बोल रहा, सो इवन व्हाइल लिसनिंग you are connecting with that presence only. Correct. Absolutely, absolutely. केवल वो आप रिसीव कर रहे हैं, बट आपका माइंड नहीं चलना चाहिए। What I am trying to communicate, if you are receiving that, or when I am speaking, my mind is not working that way कि मेरा विश्लेषण नहीं है कि ये पूछ रहे हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, क्या क्वेश्चन कर दिया, आगे क्या होगा। So when it is totally direct communication from my side and it is receiving directly from your side, it is the presence only, that pure awareness. Thank you so much, sir. Thank you so much. Superb answer, sir. Thank you so much. Thank you so much, Chanchal Raj ji. Thank you. Sir, Surendra Sharma again raise hand. Can I? Yes, please. Sir, yes, sir. Surendra ji, please बात कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर। सर मैं ये कह रहा था कि इसका न्यूटन थर्ड लॉ मोशन है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब हम किसी पेड़ को, पौधे को या सूर्य को या चंद्रमा को देखेंगे तो रिएक्शन तो ऑटोमेटिक है सर। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि हम प्रेजेंट में रहेंगे वो बात तो सही है, लेकिन रिएक्शन तो होता है, इसको कैसे दूर करें? ऐसा है कि जब आप अपने को सेपरेट मानते हैं तो रिएक्शन होगा। इफ यू आर थिंकिंग पार्ट, आप अपने सेपरेशन चला जाएगा तो बस आप उसके पार्ट हो जाएंगे। दैट इज द ओनली रियलाइजेशन, द फीलिंग ऑफ वननेस। व्हेन फीलिंग ऑफ वननेस इज देयर, देन अपने को देखना मात्र सब समाहित है। दैट सीइंग इटसेल्फ इज सो बिग, सो एक्सपेंडेड, उस सीइंग में सब कुछ समाहित हो गया, वो मुझसे अलग नहीं है। दृष्टा दृश्य एक, दृष्टा और दृष्टि एक। वो टर्मिनोलॉजी इनको बस, इनको जो है हम लोग लॉजिकल टर्म में इनको बोलना, इनको बताना मुश्किल होता है। केवल ये सांकेतिक भाषा में ही इनको रियलाइजेशन ही होता है इनका। माइंड हमारा जो हम देखना मात्र में रह जाए, दृष्टा रह जाएंगे। दृष्टा ऑब्जर्व्ड बिकम्स वन, मुझे लगेगा वो प्रेजेंस में आ जाएगा सर। ऐसा है। कभी और भी चर्चा कर लेंगे दोबारा से इस पे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। सर चैट पे क्वेश्चंस आए हैं, कैन आई रीड सर? हाँ प्लीज। यस सर, थैंक यू सो मच सर। दीपा का क्वेश्चन है, समटाइम्स पीपल इनिशियली इंसल्ट यू, देन व्हाट टू डू? समटाइम्स पीपल इनिशियली इंसल्ट यू, देन व्हाट टू डू? कभी कभी लोग जानबूझ के आपका इंसल्ट करते हैं, अपमान करते हैं, तो तब उस समय पे हमें क्या करना चाहिए सर? उसमें एक तो ये है कि जो बाहर की परिस्थिति है, यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर अदर्स बिहेवियर। ये तो आपको जान लेना पड़ेगा कि एनीबडी इज फ्री टू डू एनीथिंग। उस टाइम पे आप जो है बुद्धा का चरित्र सुन लीजिएगा। बुद्धा के यहाँ तो वो उस पर थूक के चला गया, बुद्धा पे कुछ भी, और उन पे असर नहीं हुआ। तो नेचुरली जब आप अपने को ईगो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको बुरा लगेगा, बट यदि ईगो नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है आपको उस पर हंसी आए। तो ये इट डिपेंड्स कि हाउ यू आर, आप अपने को किस तरीके से, अपना सॉफ्टवेयर कैसे डाला हुआ है आपने। आपके माइंड में भी ये सॉफ्टवेयर है कि आई विल नॉट रिसीव इट, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस इंसल्ट, दिस इज हिज वे ऑफ थिंकिंग, बट आई एम नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाई दिस। तो आप अफेक्ट नहीं होंगी। ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगता है, बट आप अपना सॉफ्टवेयर बदल सकते हैं उसके लिए। इंसल्ट तो होती है बाहर की चीजों में, कभी भी आपके हिसाब से सब कुछ अनुकूल नहीं होगा, अनुकूल भी होगा, प्रतिकूल भी होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रांजिटरी नेचर ऑफ ऑल दोज हैपनिंग्स। इफ यू आर कनेक्टेड विद योर सोर्स, आप पे उसका असर बहुत कम होगा, क्षणिक गुस्सा आएगा आपको, एंड देन इट विल सबसाइड। मास्टर को भी रिएक्शंस होते हैं, बट दोज रिएक्शंस आर वेरी वेरी लिटिल कंपेयर टू ए नॉर्मल पर्सन।
तो जैसे ही आप ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी, प्योर अवेयरनेस में कुछ नहीं रहता, एवरीथिंग सबसाइड्स व्हेन यू आर इंटेंसली अलर्ट, नो थॉट नो इमोशन, सब बस केवल उसका काम थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा आपका चेतना में हल्का सा वो दस्तक देगा, दैट इज ऑल। कोई गुस्सा नहीं आ सकता इफ यू आर इन द प्योर अवेयरनेस। सो ट्राई टू बी अलर्ट, ट्राई टू कम बैक टू द प्रेजेंस, क्योंकि जैसी इंसल्ट होती है हमारा कंसेप्चुअल रियलिटी में हम चले जाते हैं, उसके प्रति सोच के तो वी हैव, हम अपने ईगो के साथ आइडेंटिफाई हो गए माइंड के साथ। सो रिट्रीव ईदर बाई टेकिंग श्वास, मैंने बोला जैसे, या वेयर आर यू, और उसमें ये डालें कि हाउ डज इट मैटर, नथिंग मैटर्स इन दिस लाइफ, ऐसा कुछ भी जो भी सॉफ्टवेयर है, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर विजया जी आपसे बात करना चाहते हैं। जी, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपसे। 35 इयर्स पहले हम लोग गए थे चार धाम। तो जमुनोत्री जाते समय हमारा सब ट्रैफिक ब्लॉक हो गया था, रास्ता आगे का बंद था। तो हम लोगों की व्यवस्था एक म्यूनिसिपल स्कूल में की थी और एक एक रूम में बहुत सारे फैमिलीज बैठे थे हम लोग। तो ऐसे ही मैं बाहर गई थी तो इतना सुंदर सीन था, पूरे पर्वत थे चारों ओर से, ठंडी हवा बह रही थी, बहुत बड़ा चांद, फुल मून डे था। तो जो आप कह रहे हैं अभी, निसर्ग के साथ रह के जो शांत मन, कुछ भी सोचने का नहीं, वो सीन में मुझे याद आ गया। तो आप वही कहना चाहते हैं? yes, वही है राइट, दैट इज दी ओनली। जब आप निसर्ग के साथ जुड़ते हैं तो कभी कभी तो आप वो ब्यूटी इतनी अधिक होती है कि आप उससे ऑ स्ट्रक हो जाते हैं, वंडर स्ट्रक। हम लोग कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ सुनना नहीं, कुछ थॉट, राइट। उसी चीज को हमें डे टू डे लेवल पे लाना है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच विजय जी फॉर शेयर योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर। 2-3 क्वेश्चंस और है क्या? मैं हाँ, बताइए। थैंक यू सो मच विजय जी। म्यूट है सर। सर रजनीश वोरा आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। सर प्लीज गिव सम टेक्निक्स टू स्टॉप कंटिन्यूअस माइंड चैटर। मैंने आपको बताया कि एक तो ये, जैसे आप यू कम्यून विद नेचर, आप नेचर के साथ थोड़ा रहें, टहलें और माइंडफुलनेस बढ़ाएं। माइंडफुलनेस ये होता है कि जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, यदि हाथ मेरा उठ रहा तो आई शुड बी अवेयर ऑफ दिस हैंड, यदि मेरा पैर चल रहा तो आई शुड बी अवेयर ऑफ माई, तो जब वॉक कर रहे हैं तो यू शुड बी अवेयर ऑफ योर बॉडीली एक्टिविटीज। सो उससे आपका जो माइंड का जो चैटर है वो रुकेगा। योर अटेंशन शुड बी शिफ्टेड टू योर बॉडीज मूवमेंट। ऑल मास्टर्स आर सेइंग दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज ऑफ माइंडफुलनेस। जैसे आप चल रहे हैं या जैसे आप खा रहे हैं तो आपका हाथ उठ रहा है, आपका भोजन कैसे है, आपका कहाँ पे स्पंदन हो रहा है। तो वी ट्राई टू रिट्रीव आवर कॉन्शियसनेस विच इज टोटली इन आवर माइंड के थॉट्स में लगी हुई है, वहां से हम रिट्रीव करके अपनी बॉडी के एनर्जी फील्ड में लाएं अगेन एंड अगेन। थोड़ा श्वास भी लें उस तरह से, और वॉक करें तो वॉक कर रहे हैं तो नीचे धरती को देखें, आसपास के प्लांट्स को देखें, एंड हैव ए फीलिंग, डेवलप ए फीलिंग ऑफ वननेस, द सेम एनर्जी, rather that plant is expecting that you should appreciate him, yeah, you should send love to him. So feeling of getting connected, that all comes in the oneness. वो धीमे धीमे फील होगा आपको, बट माइंडफुलनेस से आपको शुरू करना चाहिए। एवरीबडी हु वांट्स टू रिट्रीव his energy from the conceptual reality that is mind to the present moment has to be mindful, has to practice mindful in day-to-day activity. When you are taking bath or you are walking or you are doing a kitchen work, you should be more concentrated on those physical activities and on energy field. That is also one of the way out. Superb, sir. Superb. You want to say walking meditation, drinking meditation, eating meditation, sleeping meditation, dancing meditation. That is called mindfulness. Yes. 24/7 we are we want to awareness. You must be where you are, your activity is. Your mind should be focus on that. तो mind का chatter जो है रुक जाएगा.
यस सर, थैंक यू सो मच सर। उन्होंने वापस एक क्वेश्चन दिया है सर, प्लीज हाउ टू मेडिटेट। दीपा जी है, उनका ही क्वेश्चन है, अभी आया है, हाउ टू मेडिटेट। हाउ, आप शायद नए हैं। हाँ, तो मेडिटेशन तो अभी हम कराएंगे ना, अभी टाइम है। यस सर, टाइम है ओके सर। और 2-3 क्वेश्चन है सर, ले सकते हैं, 15 मिनट का मेडिटेशन करेंगे फिर, ठीक है सर। ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट भी था भी इम्पोर्टेंट थोड़ा। यस सर, जो जो ऑडिबल है तो आप सामने आके क्वेश्चन कर सकते हैं, जो ऑडिबल नहीं है मैं उनके क्वेश्चंस लेती हूँ सर, बाकी लोगों को मैं अनम्यूट करती हूँ। सर सुनील करके है, वो ऑडिबल नहीं है, पीसी पे है वो, तो उनका क्वेश्चन है हाउ टू पॉसिबल इफ एनीवन डोंट नो हु एम आई, देन हाउ कैन वी अवेयर अबाउट द नेचर विदाउट एनालिसिस। I am not getting you. You kindly repeat it again. I could Sir, not... how to possible if anyone don't know who am I, then how can we aware about the nature without analysis? The question is what I am understanding. What I am trying. He is asking the question. First, I have to know who am I, and then only I can be aware. Yes, sir. Then how? Is that question? Yes, sir. Without analysis, how can we aware about the nature without analysis? ऐसा है कि in this entire exercise of feeling connected with everyone, इस presence में आपका ego खुद ही drop हो जाता है. So then you become without ego. The moment your conceptual reality, your identification with mind is gone, your ego is dropped. And the moment your ego, or that is a sense of separate identity, is gone, you are connected with the entire universe. You are divine. You are divinity. तो उसके बाद वो क्वेश्चन जो है वो irrelevant हो जाता है. The way मैं दूसरे हिसाब से उस बात को कह रहा हूँ, आप दूसरे हिसाब से उसको पूछ रहे हैं. ओके सर. सर नितिन पाठक जी उन्होंने क्वेश्चन भेजा है, लेकिन मैं उनको कहूंगी कि आप खुद आके सामने से सर से बात करें. नितिन पाठक जी आप. Yes. Good evening Jain sir. We liked your lecture so much. My question, I have two questions. One is, you said that you have to be in the presence. So if your mind is not associated with you, then people will start calling you absent-minded. So how to deal with that? No, rather you will be much more alert. See, mind is only a stream of thoughts, that is all. Otherwise, like even when I am speaking now, my mind is totally, I think, off. Without mind also we can just speak. Mind is only sending us thoughts and thoughts and thoughts. If एक थॉट या दो थॉट जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं काम करता हूँ, सो मेरी अलर्टनेस रहेगी एक थॉट पे भी. इनफैक्ट व्हेन इट कम्स टू ए योगी जब काम करते हैं उसी थॉट के लिए उस माइंड का इस्तेमाल होता है, अदरवाइज नहीं होता. सो व्हेन वी आर टॉकिंग, you keep your mind off. It means all the irrelevant thoughts, all the conceptual reality. That doesn't mean कि जो thought काम का है उस thought पे आप काम नहीं करेंगे. We are talking कि हम endless thoughts में बहुत सारी thoughts ऐसे हैं जिससे हमने एक conceptual reality का हम निर्माण कर लिया. अभी हमारा किसी ने insult किया, अब वो mind में हमारी चल रहा है. We also know उसका कुछ नहीं होना है. So that has I have become a prisoner of that particular thought, of that insult, और maybe मुझे कोई और पास की घटना याद आ गई, उसका लगातार मेरा चल रहा है. So all those conceptual reality of blame or guilt or emotional pain, all this garbage I am talking about, उसके लिए बोल रहा हूँ. यदि कोई एक या दो थॉट जो कि उस टाइम पे you have to work on hand, जिस पे करना है उस पे आप माइंड का यूज कीजिए ना. वो तो प्रेजेंट मोमेंट में ही होगा. प्रेजेंट मोमेंट इज नॉट ब्लैंक. प्रेजेंट मोमेंट में इतना स्पेस होता है कि आप बहुत खूबसूरती से जो भी काम करते हैं वो करेंगे भी, एंड यू विल बी अवेयर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट. उस प्रेजेंस का आपको अवेयरनेस भी होगी. उसमें इतना स्पेस है, लेकिन जब ये सारे का सारा स्पेस आपने अलग कर दिया और आप जो है कंसेप्चुअल रियलिटी से आइडेंटिफाई करके यू हैव बिकम डिसोसिएटेड, देन यू आर इन मूर्छा. ओके, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच नितिन सर. थैंक यू सो मच. सर मेनन सर, आपका भी क्वेश्चन है, आप भी सामने आके बात कीजिए प्लीज. मैंने आपको अनम्यूट किया है.
मिस्टर मेनन। यस। नो ऑडियो। ओके, वो ऑडिबल नहीं है सर। मैं उनका क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। हाउ कैन वन बी इंटेंशनली इन प्रेजेंट विदाउट ग्रेट एफर्ट? How can one be in presence without great effort? Yeah. So this is already I have told. One thing would be that you have to practice meditation initially. So because of meditation also your grip, जो आप पे thoughts का grip है वो थोड़ा सा लूज होगा meditation से, breath awareness से. And then you have to commune with nature. You have to see the rising sun, setting sun. You have to see the river. जो भी nature के साथ जो है उस एनर्जी का भी आपको बोध होता है और उस एनर्जी से आपके अंदर एक साइलेंस भी आती है. एंड यू हैव टू ऑब्जर्व साइलेंस. माइंड का जो एनालिटिकल माइंड है, विश्लेषण का काम जो करता है नेम एंड फॉर्म का, उस ग्रिप से आप धीमे धीमे बाहर आएंगे. पहले एक मोमेंट को, एक क्षण को भी आप उसको महसूस कीजिए, उसके आनंद को, कि उस प्रेजेंस में कितना आनंद है, वो अलग है. जैसी उस प्रेजेंस के प्रति आप में सजगता आ जाएगी, उसका जैसे अभी एक मैडम ने कहा कि वो जमुनोत्री गई थी, अब उनको रिकॉल हो रहा है, अब वो उस तरह के रिकॉल फिर करेंगी तो उनके समझ में आएगा दे आर हैपनिंग डे टू डे, हम लोगों के लाइफ में वो हो रहे हैं. उन्हीं मोमेंट्स को हमको एक्सपेंड करना है. ओके, थैंक यू सो मच सर. सर विक्रम शाह जी, उनका क्वेश्चन है लेकिन मैंने उनको अनम्यूट किया है. विक्रम जी हाँ जी सर जी, हाउ टू बी ए चीयरफुल, एकदम चीयरफुल कैसे, किस तरह से रहना है? यू रिमेन चीयरफुल. आप हमेशा स्माइल करते रहिए, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे. ये तो ये है कि खुश रहना है तो खुश रहना है बस. यू डोंट, अपने माइंड को छोड़ दीजिए कि माइंड क्या सोच रहा है. माइंड जो है फ्यूचर की वजह से आपको परेशान कर रहा है ना, कि फ्यूचर में मेरा बेटा है वो मेरी बात मानेगा या मेरा वाइफ ये करेगी वो करेगी. When we start living in present moment with all the cheerful smile, तो हमारा जो है फ्यूचर वो स्माइल से भरा होगा. This is what the saints are doing. तो अभी भूल जाइए what is going to happen in future. Just in this present moment we have to be happy, क्योंकि this is the best moment and this is the only moment. You have lived so far only in now and in present only, and that has become the past. उसमें आपने चिंता भी की, उसमें आपने गुस्सा भी खाया, उसमें आपने एंग्विश भी किया और उसको उस क्षण को ऐसे खराब करके आगे चला दिया. तो नाउ इट इज द टाइम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी लिव जॉयफुली चीयरफुली. वो सब में पहले मेक ए कमिटमेंट, मेक ए वॉव टू योरसेल्फ एंड देन इम्प्लीमेंट इट. ओके ओके, थैंक यू सो मच विक्रम जी. सर चैट में बहुत सारे जन को आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने बोला है कि प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन, लेकिन 2 हैंड रेज है सर. तो क्विकली प्लीज कैन वी क्विकली लेते हैं. विजय जी आपका हैंड रेज है, अनम्यूट कीजिए खुद को. सॉरी मेरा भूल गई अब बंद करने को. ओके मैंने पूछ लिया और मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था. सर नारायण अग्रवाल जी आपसे बात करना चाहते हैं. जी अग्रवाल साहब बताइए. सर आपने जो बताया नेचर का ये वो सब बहुत प्रैक्टिकल, बहुत बढ़िया है. इसमें से एक दिमाग में आया और मैं हमारे जो साथी है पीएमसी मुंबई के, आपको मिला के सबको एक रिक्वेस्ट के, साल में कम से कम 1 दिन 2 दिन तो नेचर पिकनिक के अंदर ये प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगी. तो आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिकल ये दिया है और वो एक मतलब बहुत अच्छी चीज बन जाएगी. धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच नारायण जी. सर कैन वी स्टार्ट मेडिटेशन? हेलो. तो उनके लिए दोबारा से 2 मिनट में मेडिटेशन का बता दूं और उसके बाद वी विल स्टार्ट डूइंग द मेडिटेशन. यस. ये जो मेडिटेशन है हम ये आनापानसति मेडिटेशन की टेक्निक है उसके थ्रू करते हैं. ये दिस इज ए बुद्धा टेक्निक ऑफ मेडिटेशन. इसमें ब्रेथ अवेयरनेस पे मेडिटेशन होता है. हमारे नोस्ट्रिल से, हमारे नासिका द्वार से श्वास अंदर जा रही है और श्वास वापस आ रही है. हमको श्वास लेना और छोड़ना नहीं है, वो तो हमारा अभी भी चल रहा है. अभी हम लोग उस पर कुछ काम नहीं कर रहे. श्वास चलता है नेचुरल वे में, अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है. लेकिन इस समय में हमारा सजगता, हमारी अटेंशन उधर नहीं है. तो अभी हम आंख बंद करेंगे
अपने हाथों को, उंगलियों को अंदर एक दूसरे में डालेंगे और अपनी लेग्स को क्रॉस करेंगे ताकि हमारा एक एनर्जी साइकिल बन जाए हमारी बॉडी का। और अपने जो है हाथों को जो है लैप में रख लेंगे, अपने कुर्सी पे सीधे बैठेंगे या नीचे बैठें और बैक को स्ट्रेट करेंगे और गर्दन को स्ट्रेट करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे एंड फॉर अबाउट 15 मिनट्स वी आर गोइंग टू डू ध्यान नाउ। एंड मैं बीच बीच में कुछ सजेशन दूंगा जस्ट टू रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन कि आपको अपने ब्रेथ पे आना है। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ एंड बाकी जो आपके थॉट्स वगैरह हैं उनको छोड़ना है। अभी एक संकल्प लीजिए कि अभी हम अब ध्यान में जा रहे हैं तो हम अपने थॉट्स यहीं पे छोड़ रहे हैं। अभी जैसे हम नदी में जाते हैं तो बस बाहर ही उतार देते हैं, तो हम लोग ये एक संकल्प ही कर लें कि सारे थॉट्स, आई एम हैविंग नथिंग, ये भी मन में सोच लीजिए मेरे पास अब कुछ नहीं है, सब यहीं छोड़ रहा हूँ, अभी मैं अभी यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। जैसे आप किसी विदेश में जाते हैं, सो अपना सब कुछ, आई एम हैविंग नथिंग ये सोच लीजिए, आई एम नोबडी, मैं कुछ नहीं हूँ और मैं अब आई एम लीविंग ऑल माई थॉट्स हियर। तो जस्ट मैं अपने अभिन्न मित्र, आई एम गोइंग टू मीट एंड बी इन हिज कंपनी, जो ब्रेथ है, ब्रेथ और मैं बस वहां पे रहेंगे 15 मिनट के लिए इस धारणा के साथ। लेट अस स्टार्ट मेडिटेशन, लेट अस क्लोज अवर आईज and clasp our hands, and now I will start giving some suggestion to you. Okay, so we start meditation. Let us give these 15 minutes to our breath. Total attention on our breath. Breath going into our nostrils and coming back. We have to observe our natural, normal, simple, easy breath. पूरा ध्यान श्वास पर, पंद्रह मिनट पूरा ध्यान श्वास पर। जब हम श्वास के साथ होते हैं सो हमारा माइंड एम्प्टी होने लगता है। When mind is empty, lot of cosmic energy enters into our physical body और हमारी नाड़ी शुद्धि हो जाती है। We become witness to our thoughts, to our emotions, पूरा ध्यान श्वास पर। Breath is the key for connecting us to our source, that is divinity. श्वास को बहुत सजगता से देखें, जैसे कोई पहरेदार गेट पे अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले व्यक्ति को देखता है, उतनी सजगता से
प्रत्येक श्वास जो नासिका के अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है उसको देखें। लंबा सांस है तो लंबा सांस को देखें, छोटा है तो छोटे को देखें। सिंपली ऑब्जर्व योर ब्रेथ। ना कोई सोच, ना कोई विचार, पूरा ध्यान श्वास पर। Breath is the key to our enlightenment, to our Buddhahood. Breath is the key for quietening our mind, retrieving our energy from wasteful thoughts. So total attention on your breath. श्वास को बहुत बारीकी से देखें। उसको ध्यान ना दें, अपना पूरा ध्यान श्वास पर। 10 मिनट शेष हैं। Breath is our real companion, real friend, right from the time we are born on this planet till the time we will depart. Breath is our friend. So today we are going to take its best care by giving all attention to our best friend, that is breath. Breath is a bridge between mind and soul. If we observe our breath continuously, it will connect us to our source. That is the goal. If we have to control our mind, we have to observe our breath. The very act of observing the breath will lead to control of mind. The mind starts becoming quiet. It is getting empty. Total attention on your breath. Only 7 minutes left.
अपनी अटेंशन को इतना पैना बनाएं कि श्वास को आते हुए और जाते हुए अच्छी तरह से देख पाएं, महसूस कर पाएं। मैं और मेरा श्वास पूरा ध्यान श्वास पर। कोशिश करें ये देखने का कि श्वास बाई नासिका से जा रही है या दाई नासिका से। क्या ये कोल्ड है या ये वार्म है। जस्ट चेष्टा करें ताकि हमारी अटेंशन और बारीक हो सके और पैनी हो सके। पूरा ध्यान श्वास पर। We have to pay total attention to our breath and breath alone. That too at the place, at the entry point of our nostrils. Just focus your attention there on your breath and observe it. Simply observe it. पूरा ध्यान श्वास पर। बुद्धा होने का सीधा उपाय, बी एन ऑब्जर्वर ऑफ योर ब्रेथ। ना कोई सोच, ना कोई विचार। फुल अटेंशन ऑन योर ब्रेथ। पाँच मिनट शेष हैं। When we are fully attentive to our breath, that is the time of Jagrati. यदि हम श्वास को पूरी तरह से अटेंशन दे सकते हैं, we are awakened. Put your all attention on your breath.
Total attention on your breath. आखिरी 3 मिनट शेष हैं, पूरा ध्यान श्वास पर। आखिरी 1 मिनट शेष है, पूरा अटेंशन श्वास पर। पूरा श्वास पर ध्यान दीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स शेष हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथों को अपना खोल सकते हैं, उनको रब करके अपने आंखों पे रख लीजिए थोड़ी देर के लिए। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। जब आपको ठीक लगे तब अपना आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपका 5-10 मिनट का मेडिटेशन भी बहुत ऊर्जा देके जाता है। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल। सर थोड़ा एक दिन पूरा आधे घंटे का ध्यान करेंगे सर आपके साथ। और मैं तो 45 का एवरीडे 45 मिनट्स का हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, क्वेरीज आई विल गिव माय मेल आईडी, सो इंडिविजुअल क्वेरीज कैन कम देयर, आई कैन आंसर। So there will be more time for meditation. So we can just take on meditation, because ultimately तो meditation is very very important.
Of course, we must understand कि how to connect to our source. हम लोगों को मेडिटेशन के साथ ये भी मालूम होना चाहिए कि हम अपने इनर सोर्स से, डिविनिटी से कैसे कनेक्ट हों. उसके लिए ज्ञान चर्चा भी आवश्यक है और मेडिटेशन भी आवश्यक है. थैंक यू सो मच सर. महेश जी, बड़ा आनंद रहा आज आपके साथ सेशन अटेंड करके. और आज सुबह अपने मीटिंग हुई. ये टुडे वाज द हाईएस्ट प्रेजेंस इन कंपेयर्ड टू इन एनी अदर सेशन. And it was very wonderful and very excellent. Really. We will like to hear you continue and for a long period. So we'll allow you allot your time to the PMC Mumbai and plan it like that we can get benefit from your knowledge, and your way of the delivery of the dialogues is very attractive, and the meditation is also very wonderful. We are again very much thankful to you and all the participants on the behalf of PMC Mumbai. There is this late hours, the people who are still is here and present there. Again, so many thanks to the host and co-host also. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. एक किसी ने मेरा नंबर मांगा है तो वो नंबर नोट कर लें. वैसे तो मैं मेल आईडी दूंगा. 7039010000. मिस्टर विक्रम शाह का रिक्वेस्ट आया है तो व्हाट्सएप पे मुझे कुछ मैसेज दे दीजिए. सो आई विल माई सेल्फ वेन एवर कन्वीनियंट आई विल जस्ट गिव यू द आंसर. और मेल मेरा है HC जैन का HCJ.spiritual@gmail.com. उस पे कोई भी क्वेरी भेज सकते हैं. कभी कभी होता है देयर आर सर्टेन क्वेरीज, सो इट इज अवर ड्यूटी टू क्लैरिफाई देम. और उतना टाइम फिर यहाँ बच जाएगा तो वी विल डू मोर मेडिटेशन. यस सर, एब्सोल्युटली सर. सो नाउ वी कैन क्लोज. थैंक यू सो मच सर. मैसेज में बहुत सारे धन्यवाद आए हैं आपको और ध्यान से बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा है. वर्षा किलकर जी ने बोला है. सेम मेरे साथ भी वही हुआ. मुझे बिल्कुल आंखें खोलने का मन नहीं था सर. एक दिन पूरा 45 मिनट का सेशन आपके साथ सर. अभी 45 मिनट्स का सोचेंगे, आधा घंटा बोलेंगे, 15 मिनट क्वेश्चन आंसर, 45 मिनट लिया करेंगे. यस सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच ऑल मास्टर्स. आपने बहुत अच्छे तरीके से सब ज्वाइन हो गए और आज का बहुत सर प्रेजेंस ही बहुत अच्छा था सर. थैंक यू सो मच सर. कैन वी क्लोज द सेशन? महेश जी, कुलकर्णी सर किधर है? यस, थैंक यू सो मच. या बहुत ही बढ़िया सेशन रहा. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. ग्रेट. Look forward to your next session. Thank you. Tomorrow I'll not be day after. I'll just tell you the topic. This will okay. Tomorrow I'll let you know. Okay. Okay sir. Okay sir. Okay. Thank you sir. Thank you so much. Great. Wonderful evening. सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद. कल सुबह फिर मिलेंगे 6:30 बजे. फिर 5 बजे पत्री जी के साथ. सभी पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट है 5 बजे पत्री जी से मिलने जरूर आइए. यस सर. थैंक यू सो मच सर. गुड नाइट एवरीबॉडी. सर कैन वी क्लोज द सेशन? गुड नाइट एवरीबॉडी. Yeah, close the session, madam. Yes sir.